Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Rewa Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. रेडियो जिंदगी 1170 AM पे वेलकम लिसनर्स, मैं हूं आपके साथ ईरा। शो लेके आए हैं हीलिंग स्पेसेस विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रेवा कुमार। यस, इट्स टाइम वंस अगेन लिसनर्स जब हमारे साथ वापस जुड़ती हैं रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। रेवा जी को हम इतने सालों से जानते हैं, वो जब भी ऑन एयर आती हैं, शो में जुड़ती हैं हमारे साथ, तो कई बार वो बताती हैं ये वास्तु के टिप्स के बारे में कि वास्तु को फॉलो करने के क्या फायदे हैं और ना फॉलो करने से क्या नुकसान हो सकते हैं, होते हैं। ये हमने कई बार सीखा है। एक बैलेंस लाइफस्टाइल को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपनी लाइफ में, एक्चुअली किस तरह से बैलेंस लेके आ सकते हैं हर दिशा से, इसके लिए वास्तु आपकी मदद करता है। अब वो लाइफ जो भी आपका बैलेंस है, में हेल्थ है, वो किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो या इमोशनल हो। उसी तरीके से अपनी रोज की जिंदगी की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि वास्तु के बनाए हुए रास्ते पे चलना। वास्तु शास्त्र आपको हिम्मत देता है कि जो भी परेशानियां आती हैं जीवन में, उससे आप जूझ के सामना कर सकें, जो है एकदम दृढ़ निश्चयी होके स्ट्रांग बन के उनको फेस कर सकें। और जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी कम हो जाती हैं, लेकिन उनको फेस करने का, उनको हैंडल करने का तरीका आप जान जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के शो में ऐसी ही कौन से कॉन्वर्सेशन, कौन से टॉपिक पे बात करने आई हैं रेवा जी। लिसनर्स, याद दिला दूं कि अगर आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं ऑन 510-657-1170। दैट्स 510-657-1170। रेवा जी का डायरेक्ट नंबर है 510-868-3338। उनकी वेबसाइट है worldofdivinevastu.com और आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं divineavc@gmail.com पर। दैट्स divineavc@gmail.com। Let's speak to Rewa ji and learn more about Vastu and how we can implement Vastu in our lives to make our life का quality better. रेवा जी, जय माता दी, कैसे हैं आप? जय माता दी ईरा और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी। और बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, एंजॉय कर रहा है बे एरिया। कुछ लोगों को बड़ी खुशी है, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, डिपेंड करता है। वो तो हर मौसम के लिए, इंसान का नेचर ही ऐसा है, कभी एक बात से खुश नहीं हो सकते। अभी मैंने बोला ना कि इंसान का नेचर भी ऐसा है और हमारा यूनिवर्स का भी नेचर ऐसा है। एक नेचर होता है जो आपकी आदत, आपका मिजाज होती है, और एक तो कुदरत का नेचर है जो हमारे 5 एलिमेंट्स वह गुजर के फिर वही बात आ जाती है वास्तु के ऊपर। बिल्कुल रेवा जी, बिल्कुल बात सही है। तो वास्तु की बात हम कर ही रहे हैं, हम घर की बात करते हैं, हम अपनी लाइफ में यूजुअली जब आप वास्तु की बात करते हैं तो कई लोग सोचते हैं मोस्टली कि वास्तु जो है वो घर के लिए होता है, अपने घर को वास्तु कंप्लायंट बनाना इनफ होता है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि काफी सारा वक्त जो है हम अपने काम की जगह पे भी बिताते हैं, जो हमारा वर्क प्लेस होता है। तो उसके बारे में शुरू करते हैं आज बात। हाउ कैन यू मेक योर वर्क प्लेस वास्तु फ्रेंडली? ऑल्सो जो पिछले 1 साल से हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आने वाले भी कुछ टाइम तक वर्क फ्रॉम होम चलेगा, ये भी बताइए रेवा जी कि घर में हम लोग जो वर्क स्पेस बनाते हैं, अपना वर्क स्टेशन है, उस एरिया को भी कैसे वास्तु कंप्लायंट करके मैक्सिमम बेनिफिट उसका उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छा आज आपने टॉपिक लिया ईरा, क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि वास्तु शास्त्र सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे जो इसके प्रिंसिपल्स है सिर्फ घर के लिए ही अप्लाई होते हैं। इट्स नथिंग लाइक दिस। हमारी बिजनेस की, हमारी वर्क प्लेस की, इवन कि अगर हम चाहे घर से भी बिजनेस या वर्क कर रहे हैं, ये उस पर भी डिपेंड करता है और 5 एलिमेंट्स के ऊपर होता है जो हम
हमेशा बात करते हैं। अब आ जाता है क्योंकि ये जो 5 एलिमेंट्स है जिसको हम कहते हैं एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ये हमारे मैनेजमेंट के साथ, हमारे एम्प्लॉयज के साथ में, हमारे खुद के साथ में, हमारे सबॉर्डिनेट्स के साथ में, कुलीग्स के साथ में, सबके साथ एक सक्सेस मिलने के लिए जोड़े गए हैं। अगर आप बिजनेस की जगह पे करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वो भी हमारे लिए फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, वास्तु फ्रेंडली, ताकि वहाँ से हम पॉजिटिव रिजल्ट लें, वहाँ से अच्छी हम ग्रोथ लें, अच्छी सक्सेस लें, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर अभी ये कोविड-19 की वजह से, जैसे कि पूरा हमने 20 घर से ही काम किया और अभी भी जानते नहीं कि कब तक कुछ लोग घर से ही काम करेंगे, तो वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वो वास्तु फ्रेंडली होना चाहिए। उसके लिए आप, क्योंकि देखिए, जो पहले तो ये देखिए कि ये हमारे को कहाँ हेल्प करता है। किसी भी वर्क प्लेस में अगर वो वास्तु प्रिंसिपल्स में है, इट ऑलवेज हेल्प्स फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकते हैं आप, इट हेल्प्स टू टैकल योर स्टाफ, इट हेल्प्स टू मेक आवर एनवायरनमेंट मोर पॉजिटिव। और जितनी भी हमारे बिजनेस में कुछ भी ऑब्स्टेकल्स होती हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको दूर करने में हेल्प करता है अगर वो प्रॉपर्टी हमारी, वो प्लेस हमारी अगर वास्तु कंप्लाइंट हो। वहाँ पर है बहुत जरूरी, अगर आप घर से, आप सपोज कर लीजिए कि आप अपने कंपनी के, अपने ऑफिस के एमडी हैं, तो ये नहीं कि आपको अपने ऑफिस के ही साउथ वेस्ट में बैठना है। आपको अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो भी आपको साउथ वेस्ट में भी बैठना है। और साउथ वेस्ट का खास करके आप कह सकते हैं कि फ्लोर का जो लेवल है, इट हैज टू बी हायर, दूसरी जगह से हायर होना चाहिए। तो खास तौर पे अगर साउथ वेस्ट में आपके पास में कहीं छोटा सा रूम दिया जाए, छोटी जगह है चाहे बड़ा रूम है, जहाँ पर आप सोचते हैं कि आप एक अपनी ऑफिस की जगह बना सकते हैं। दिस इज फॉर इफ यू आर हैविंग योर कंपनी और कोई बिजनेस है और आप उसके एमडी या सीईओ हैं, उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ कि आपको करना है। आपको वहाँ पर जो टेबल है वो ऊंचाई पे लगाना है, हाइट के ऊपर में लगाना है टेबल को, क्योंकि जितना भी वो ऊंचा होगा उतना ही आपको फायदा होगा। और जो टेबल भी लगेगा वो पूरा साउथ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। एंड यू हैव टू फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ की तरफ फेस करिए, ताकि नॉर्थ की तरफ से जो आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं उसका आप फायदा उठाएं। और साउथ वेस्ट के कॉर्नर में बैठेंगे, साउथ की वॉल आपके पीछे होनी चाहिए, विंडो नहीं होनी चाहिए। और नॉर्थ की तरफ अगर आप फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने घर से भी बहुत अच्छी तरह से अपने ऑफिस, अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। जरूरी है कि अगर आप ऑफिस में आप ग्रो कर रहे हैं, आप अपने घर में भी अपना एक मिनी ऑफिस बना के रख सकते हैं जी। सेकंड है कि जैसे कि कोई सोचते हैं कि सिर्फ 2 पीपल आर मैनेजर और वो कंपनी के मैनेजर है और वो भी अपने घर से काम कर रहे हैं। आपको कहाँ काम करना है? यू हैव टू बी द साउथ पार्ट ऑफ योर हाउस। आप साउथ वेस्ट में नहीं बैठेंगे, आप साउथ की तरफ में बैठेंगे, ताकि आप एक तरह से विजुअलाइज कर रहे हैं। जब भी आप ऑफिस, घर से बैठ के अगर ऑफिस का काम करते हैं हीरा, तो आपको ये लगता है कि ठीक है, यू आर वेल ड्रेस, आप अपना ऑफिस की टेबल पे बैठे हैं, क्योंकि सब जूम चल रहा है, विजुअलाइज हो रहा है, तो आप आमने सामने बात करते हैं। आजकल इतना जमाना साइंस ने तरक्की कर ली है, तो नेचुरली यू हैव टू बी विजुअलाइज योरसेल्फ कि आप अपनी कंपनी के साउथ डायरेक्शन में बैठे हैं, जबकि साउथ वेस्ट में आपके एमडी है और आप अपने घर के साउथ में बैठेंगे। जो भी आप साउथ भी ले सकते हैं, वेस्ट भी ले सकते हैं। अगेन यू हैव टू फेस टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करिए। अगर आप अपनी कंपनी के बीच में किसी फाइनेंस से रिलेटेड हैं, अकाउंट्स के साथ में रिलेटेड हैं, तो आप अपने घर का नॉर्थ कॉर्नर भी ले सकते हैं, ईस्ट भी ले सकते हैं, या साउथ ईस्ट कॉर्नर भी ले सकते हैं। ये जितनी भी मैं टिप्स आपको लिसनर्स दे रही हूँ, ये वर्क फ्रॉम होम के लिए दे रही हूँ। अगर हमारे को अपने ऑफिस में जाकर आपको बैठना है, या आप अपना कोई नया ऑफिस सेटअप करना चाहते हैं जहाँ आपके एम्प्लॉयज हैं, प्रिंसिपल सेम ही होंगे। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, मैं एक बार वहाँ के लिए भी रिपीट जरूर करूंगी। लेकिन अगर घर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तब आप इस डायरेक्शन में बैठेंगे। तो अगर आप अकाउंट्स के साथ में रिलेटेड आपका काम है, तो आपको ईस्ट में, साउथ ईस्ट में ही बैठना है, तभी आप नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस कर सकते हैं। इवन कि इफ यू आर फाइनेंस मैनेजर, स्टिल यू कैन सिट इन दिस वे। आपके जो टेबल्स या काउंटर्स, उसका जरूर ध्यान रखिए। वर्क फ्रॉम होम का डजंट मीन कि आप आराम से सोफा पे बैठे हैं, या आप कह सकते हैं कि रिक्लाइनर पे बैठे हैं और आपके हाथ में लैप में कंप्यूटर है। नो, आपको प्रॉपर अपने
ऑर्गेनाइज करना है वर्क फ्रॉम होम से भी, तभी आप पॉजिटिव एनर्जी लेंगे। जैसे कि आप अपने वाकई ही अपने वो ऑफिस में अपने एम्प्लॉयर के साथ में बैठे हैं, द सेम वे यू हैव टू डील फॉर दैट ऑल्सो। तो आपको जो आपका टेबल और जो काउंटर है उसको आप इस तरीके से डिजाइन करिए, इस तरीके से हो कि आप नॉर्थ की तरफ और या ईस्ट की तरफ में फेस कर रहे हैं। सेल्स के से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसी प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं, देन यू हैव टू सिट इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस। आप अपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की तरफ पे भी बैठे, ताकि आप एयर एलिमेंट को इनहैंस करेंगे और अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेचेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आप सोचते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के साथ में ले रहे हैं, तो आप अपना नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर घर का ले सकते हैं और नॉर्थ की तरफ में फेस करेंगे। लेकिन नॉर्थ की विंडो को ज्यादा से ज्यादा खोलने की कोशिश रखिए, उसको बंद नहीं रखें। नॉर्थ की विंडो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ की विंडो ओपन होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ की तरफ से ही आपको पॉजिटिव एनर्जी लेनी है। लिसनर्स, अगर आपका नॉर्थ ब्लॉक होगा तो आप कहीं पे भी उस एलिमेंट को इनहैंस नहीं कर पाएंगे, ना ही आप ग्रो कर पाएंगे। सो वाइल सिटिंग, इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, यू हैव टू फेस टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा, नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि आप अपने ऑफिस में जाते हैं तो एज ए फ्रंट डेस्क में, एज ए रिसेप्शनिस्ट, एज ए सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप घर से काम कर रहे हैं, अगेन यू हैव टू सिट इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, दोनों ही कॉर्नर ले सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट भी आप ले सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट भी, क्योंकि ये डायरेक्शन, ये कॉर्नर्स वो हैं जो आपके इनपुट का जितना भी आप डालेंगे उससे डबल आपका आउटपुट में आएगा। मतलब कि आप अपने घर से बैठ के भी अपनी कंपनी को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने एमडी को पूरी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जो कि मैं आपको अकॉर्डिंग टू वास्तु में बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप बीम के नीचे नहीं बैठिए। इफ यू आर सिटिंग अंडर अ बीम, तो वो आपको कहीं सही डिसीजन नहीं लेने देगी, तो दैट यू हैव टू अवॉइड। और अगर आपकी बीम है तो आप उसको किसी भी फॉल्स सीलिंग के साथ में कवर भी करा सकते हैं। जी, आगे बढ़ने से पहले रेवा जी, आई वुड लाइक टू रिमाइंड एवरीबडी कि हम बात कर रहे हैं रेवा जी से, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कि अपने जो आपका वर्क स्पेस होता है उसे कैसे वास्तु कंप्लायंट बना सकते हैं, चाहे वो आपका ऑफिस का जगह हो या फिर, खैर आजकल तो सब वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो जो घर में आपका वर्क स्पेस है उसे कैसे वास्तु कंप्लायंट बना सकते हैं, ताकि आपका जो काम है वो प्रोग्रेस करे आपके लिए और पीस ऑफ माइंड रहे, काम का जो स्ट्रेस है वो सब नहीं हो और काम का रिजल्ट आपको अच्छे तरीके से मिले। सो लिसनर्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप फोन कर सकते हैं, रेवा जी को बात कर सकते हैं ऑन 510-868-3338। ये है रेवा जी का डायरेक्ट नंबर। और अगर आप अभी रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 510-657-1170। दैट्स 510-657-1170। जी रेवा जी, लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, नेक्स्ट है आपके लिए कि अगर आप यही प्रिंसिपल्स हम आप लेके चलेंगे कि अगर आप, जैसे कि अब शेल्टर इन होम काफी बंद हो गया है, कुछ ऑफिसेज हो सकता है खुल रहे हों, एम्प्लॉयर्स को जाना भी पड़े, ये भी पॉसिबल है कि आपको जैसे वर्क फ्रॉम होम मैंने अभी डिस्कस किया वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर आप अपना ऑफिस खोलते हैं और अपने ऑफिस में जा रहे हैं तो उसी तरह से ही रहेंगे। जो भी सीईओ है, एमडी है, दे हैव टू सिट इन द साउथ वेस्ट। यहाँ तक कि ये प्रिंसिपल्स आप उनके लिए भी है, अगर आप अपना नया सेटअप कर रहे हैं या नया ऑफिस बना रहे हैं, आप साउथ वेस्ट में बैठिए और नॉर्थ की तरफ फेस करिए। नॉर्थ में अगर कहीं पे विंडो नहीं है तो आप नॉर्थ की वॉल को इनहेंस करने के लिए यू कैन टेक अ कलर थेरेपी, यू कैन टेक मिरर हेल्प, इन सब चीजों की आप हेल्प ले सकते हैं। रेवा जी, वी हैव अ कॉलर ओवर है, इनसे बात करते हैं पहले। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। जी, मैं पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, वो सुन रहे हैं। हाँ जी, मेरा नाम प्रियंका है और मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि हमारी जो किचन है वो नॉर्थ में है और वेस्ट फेसिंग हमारा गैस स्टोव है। तो हमें 7 इयर्स हो गए हैं घर में रहते हुए, साउथ फेसिंग घर है। मुझे ऐसा फील होने लगा है कि जैसे कि कुछ टाइम से ना, कि मुझे लग रहा है कि जैसे इसका वास्तु शायद ठीक नहीं है किचन का, और मुझे एंग्जाइटी बहुत हो रही है। सिर्फ जब आप किचन में होते हैं या हमेशा एंग्जाइटी रहती है आपको? आई थिंक घर में ही जैसे घुसो ना, इस साल ज्यादा फील हो रहा है। लाइक मेरी मदर इन लॉ भी रहती हैं साथ में, उनको भी काफी एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो गया है। आपका जो बेडरूम की पोजीशन है प्रियंका जी, कहाँ है? जी, वो है हमारा है इसमें, क्या कहते हैं, नॉर्थ में। नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है या साउथ ईस्ट में, ईस्ट में? कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं है? बिल्कुल
किचन के साथ है, किचन वाली लाइन में ही है। जैसे किचन नॉर्थ में है, उसी सेम साइड पे ही हमारा बेडरूम भी है, मास्टर बेडरूम नॉर्थ। देखिए किचन वाली साइड में मतलब देखिए अगर आपका किचन नॉर्थ में है तो किचन के ऑपोजिट आ जाता है साउथ आता है। अगर आपका नॉर्थ में ऑपोजिट नहीं, सेम लाइन मीनिंग लाइक उसी साइड पे, जिस साइड पे किचन है। जैसे घर हमारा साउथ फेसिंग है तो घर के अंदर जब एंटर करते हैं तो पीछे हमारा नॉर्थ है, वहाँ पे पूल है, तो उसी पूल मतलब पूल बैक साइड में है, तो उसी साइड पे हमारी किचन है। और फिर मेरी बेटी अगर आप पूल को फेस कर रही हैं तो किचन आपके राइट में है लेफ्ट में है? अगर मैं पूल को फेस कर रही हूँ तो किचन मेरी राइट में है, उसके बाद मेरा बेडरूम इधर है लेफ्ट में, तो वो मेरा नॉर्थ ही है, मेरा नॉर्थ है पूरा। क्या मतलब ऐसा नहीं, अगर आप नॉर्थ में आपका पूल है, आप साउथ से एंटर कर रही हैं, नॉर्थ में आपका है, राइट साइड में किचन है, तो इट्स मीन द किचन इज इन द नॉर्थ ईस्ट, बट वाइल कुकिंग यू आर फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट आपकी बैक साइड आती है, ठीक है। बेडरूम आपकी किचन वाली लाइन है, इस मीन कि आप पूल की तरफ देख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में आपका बेडरूम है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। ओके, यू आर राइट, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की आप कभी भी देखिए, जब नॉर्थ वेस्ट है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने न्यूयॉर्क की तरफ से अभी शो किया, जिसके बीच में मैं ये डिप्रेशन के ऊपर में एंड एंग्जाइटी पे की मैं बात कर रही थी कि क्या रीजन है। उसका ये रीजन है कि अगर नॉर्थ वेस्ट में हमारा बेडरूम होता है तो वो ये हमारे को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी देता है। रीजन ये है क्योंकि नॉर्थ वेस्ट एयर एलिमेंट है, मून प्लैनेट है। मून प्लैनेट होने की वजह से आपका मूड बहुत स्विंग करेगा, खासकर इवनिंग टाइम पे आपको बैठे बैठे कोई ना कोई एंग्जाइटी होगी, कई बार आप पैनिक भी हो जाती हैं बहुत। तो इसके लिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि वाइल स्लीपिंग आपका जो हेड है सर आपका साउथ की तरफ होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ पैर हो, मिरर आपकी बॉडी को रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। उस बेडरूम में अगर मिरर है तो वाइल स्लीपिंग योर बॉडी शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन दैट मिरर, ये ध्यान रखिए। साथ ही उस रूम में आप व्हाइट कलर का नाइट बल्ब, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है जो उस बेडरूम का, वहां पर आप व्हाइट कलर का नाइट बल्ब लगाइए जो 24 घंटे चलता रहे। ब्लू नहीं लगाना, मैंने ब्लू लगाया है। ब्लू नहीं लगाएंगे, ब्लू वहाँ क्यों लगाएंगे? ब्लू तो आपकी इमोशंस के साथ में है, आपको व्हाइट लगाना है, आपको इमोशंस अपनी कंट्रोल करनी है। ब्लू वाटर को इंडिकेट करता है, वो पानी की तरह बहता रहेगा, उसी तरह से आपकी इमोशंस के साथ में आप बहुत जल्दी रोना शुरू कर देंगी, बहुत जल्दी अपने आप को स्ट्रेस में, डिप्रेशन में ले जाया करेंगी। ओके, तो व्हाइट लगाएं, व्हाइट लाइट लगाऊं उधर वहाँ पे व्हाइट कलर का नाइट बल्ब लगाइए। अच्छा, तो फिर ये जो किचन है इसका कुछ लेना, किचन का जो किचन का ये है कि किचन आपकी नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन है तो पहले देखिए कि कहीं आपको माइग्रेन तो नहीं है। पता नहीं, सिर में कुछ मेरी अजीब सी सेंसेशंस हो रही हैं, फोरहेड में ना सेंसेशन हो रही है। अब आपको ये भी चेक करना है, क्योंकि मैं आपको वो बता रही हूँ जो डिग्री आपने मुझे अपने एंट्रेंस डोर का बताया है कि साउथ फेसिंग है। कई बार ऐसा होता है कि साउथ फेसिंग है तो पूरा 180 डिग्री होगा तो वो साउथ होगा, लेकिन अगर 180 डिग्री से ऊपर 220 पे चला गया है तो वो साउथ वेस्ट होगा, फिर आपकी पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाती हैं जी। तो अगर आपको कंफर्म है कि आप साउथ फेसिंग से एंटर कर रही हैं तो नॉर्थ ईस्ट में किचन है। अब नॉर्थ ईस्ट में जब किचन होती है वो आपकी एनर्जी, आपके हेड के साथ एनर्जी है और फीमेल एनर्जी है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आप उदास हो जाती हैं, सर में दर्द होना, कई बार जॉब का, काम का भी कोई इश्यू आ जाता है, हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं। और वाइल कुकिंग यू आर फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, सन सेटिंग की डायरेक्शन की तरफ फेस कर रही हैं, तो मैं आपको एक सिंपल रेमेडी दे रही हूँ इस समय। एक तो ये है कि जहाँ आप वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, बिल्कुल पीछे आपकी ईस्ट की वॉल है, वहाँ पर आप पंचमुखी हनुमान जी का छोटा सा पिक्चर लगा। ठीक है, हाँ जी, आप ईस्ट वॉल पे पंचमुखी हनुमान जी की पिक्चर लगा दीजिए। बाकी और डिटेल्स के लिए अगर आप सही समझे तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, फ्लोर प्लान लेट मी हैव अ लुक प्रॉपर्ली कि कहाँ वाटर सिंक है, कहाँ पे क्या है, मैं उसी के मुताबिक आपको रेमेडी दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। आप फोन कीजिए रेवा जी को उनके नंबर पर 5106571170 स्टूडियो का नंबर था, 5108683338 इज दी डायरेक्ट नंबर। इसी के साथ रेवा जी हमारा शो खत्म होता है। थैंक यू, जय माता दी। जय माता दी। एंड थैंक यू लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। सुनते रहिए रेडियो जिंदगी, जी जाओ। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav.
visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.